गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री द करंट अफेयर्स 10 मिनट शो का मैं रोज़ डेली बेस पर क्लासेस लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए 2 दिन से पिछले मैं क्लासेस नहीं ले पाया। द रीज़न बिहाइंड, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था। काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, कॉल आए, सर आपने करंट अफेयर क्लासेस क्यों बंद कर दी। देखिए बंद नहीं हुई हैं ये क्लासेस। ठीक है, 2 दिन मैं कहीं बाहर गया हुआ था, तो अब मैं वापसी आ चुका हूँ। अब डेली बेस पे आपकी क्लास रहेगी। ठीक है, काफ़ी बच्चों का रिस्पॉन्स है कि सर आपने क्लास बीच में क्यों छोड़ दिया, आपने तो बोला था ये एब्सोल्युटली फ्री ही है। देखिए बच्चों, ये हमेशा फ्री ही रहेगी, बिल्कुल प्रीमियम कंटेंट रहेगा। आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। राइट, अभी देखिए कुरुक्षेत्र कोर्ट की भी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। अराउंड 8 to 10 मंथ बाद उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखिए उसके लिए मैंने कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया, क्रैश कोर्स। तो काफ़ी बच्चों ने कोर्स में इन्वॉल्व कर लिया है। ठीक है, 200-300 के आसपास बच्चों का मेरे पास कॉल मैसेज अभी तक पेंडिंग है। बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है कि सर जो कंटेंट आपने दिया बहुत बढ़िया कंटेंट है। इस क्रैश कोर्स को करने के बाद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा डेफिनेटली। इसमें कंप्लीट आपकी जीएस, कंप्लीट इंग्लिश, मॉक टेस्ट सीरीज, जीए बूस्टर बुक, ईच एंड एवरीथिंग, ऐसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसिस, सिनोनिम, सेंटोनिम, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सब कुछ रहेगा आपका। इसमें कोई वीडियोस नहीं रहने वाली है, सिर्फ 4 वीडियोस रहेंगी। ऐसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसिस कैसे लिखनी है, रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग कंटेंट आपका नोट्स में के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए हमें लास्ट 15 डेज़ में कोई इतना ज़्यादा नहीं करना है कि जो हमारे माइंड से स्किप ही ना हो। ठीक है, उतना ही पढ़ना है जो हमारा माइंड ग्रैब कर सके। राइट, तो बहुत बढ़िया कंटेंट है। जिन बच्चों कोर्स में इनरोल करना कर सकते हैं। इंक्वायरी नंबर रहेगा 9991503559। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए अभी तक मैं 20 लेक्चर ले चुका हूँ, आज हमारा 21st रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, विच स्टेट है डिसाइडेड टू इशू परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट टू द मेंबर्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिटी लिविंग इन अरुणाचल प्रदेश। आपको स्टेट बताना है जिन्होंने डिसाइड किया कि वो इशू करेंगे परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। ठीक है, किसके लिए, स्पेशल मॉडर्न कम्युनिटी के लिए, जो कहाँ पर है, कौन से स्टेट में रहती है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कौन से स्टेट ने डिसाइड किया है, ये दैट इज़ असम ने किया है। यहाँ से देखिए आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सिंपल ये पूछ सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट ये स्कीम है, ठीक है, ये किसके कौन से स्टेट ने लॉन्च की है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, मॉडर्न कम्युनिटी बिलोंग टू विच स्टेट। आप सिंपल पूछ लेगा कि जो मॉडर्न कम्युनिटी है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, आपको बता देना है। ठीक है, थर्ड, सेकंड क्वेश्चन सॉरी, विच कंट्री होस्टेड द सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन फ्रॉम 22 to 28 मार्च। कौन सी कंट्री ने होस्ट किया सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन 22 से 28 मार्च तक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंट्री के नाम कुछ भी ला देगा वो। इंडिया ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, होस्ट किया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे ये क्वेश्चन आए, क्योंकि इसको होस्ट इंडिया ने किया है। थर्ड, आपको पहली महिला प्रेसिडेंट बतानी है नाबिया की। ठीक है, जिन्होंने जो सिलेक्ट कोई की है, ठीक है, जो इलेक्टेड की गई है, दैट इज नितुम्बा नंदी नतवा। ठीक है, आपको पहली महिला प्रेसिडेंट बतानी है जो बनी है नाबिया की, दैट इज नितुम्बा नंदी नतवा। देखिए वुमेन है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं मानता हूँ जो इसका नेम है अटपटा है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके एग्ज़ाम में आने के, क्योंकि पहली भी है और वुमेन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया ये वाला प्रोग्राम, दैट इज राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, नेम क्या उस मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी स्टेट ने टॉप किया है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हुए थे। ठीक है, जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए 2025 में, उसके अंदर कौन सी स्टेट ने टॉप किया है, दैट इज हरियाणा।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा हरियाणा सबसे बेस्ट है, ठीक है, हरियाणा ने टॉप किया है। 6th क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री है रिसेंटली लॉन्च डिजिटल क्रॉप सर्वे सिस्टम? आपको DCS सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? देखिए, आपके एग्जाम में मिनिस्ट्री वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और बच्चे अक्सर इसको गलत मार्क करके आते हैं या स्किप कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने काफ़ी डीप एनालाइज किया तो मुझे पता लगा कि मिनिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री के द्वारा कोई भी स्कीम इनिशिएटिव जो भी लॉन्च किया गया है, मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री डिजिटल क्रॉप सर्वे, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। 7th, विच स्टेट डिड, हम इसके अंदर एक सिंपल आपसे ये पूछा गया है, हम जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनके द्वारा बादरद्रव रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया, उद्घाटन किया गया, वो कौन से स्टेट में है? सिंपल पूछा गया आपसे, ठीक है। आई रिपीट अगेन, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया बादरद्रव रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, तो ये कौन से स्टेट में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो राहुल गांधी तो यहाँ पर उनको अलाउ नहीं किया गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। ये रहेगा आपके एग्जाम के अंदर। 8th, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल लेवल AI रिसर्च इंस्टीट्यूट बीन एस्टेब्लिश? कहाँ पर भारत देश का पहला नेशनल लेवल AI रिसर्च सेंटर बनाया गया है? दैट इज गिफ्ट सिटी, गुजरात में। आपके एग्जाम में सिंपल ये भी लिख सकता है कि कौन सी सिटी में बनाया गया है, दैट इज गिफ्ट सिटी, ठीक है, गुजरात में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इन जनवरी 2026 विच गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री सेहत योजना फॉर फ्री कैशलेस मेडिकेयर? कौन से गवर्नमेंट के द्वारा, कौन से स्टेट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री सेहत योजना, जिसके अंदर वो फ्री कैशलेस मेडिकेयर जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे गए वो आपकी बिल्कुल कैशलेस रहेगी, दैट इज पंजाब ने। एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे कि ये सबसे पहले तो आपको गवर्नमेंट स्टेट पूछ लिया कौन से स्टेट ने स्कीम लॉन्च की है, मुख्यमंत्री सेहत योजना। सेकंड क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि कौन से स्टेट के द्वारा ऐसी स्कीम लॉन्च की गई है जिसके अंदर वो फ्री कैशलेस मेडिकेयर प्रोवाइड करेंगे, तो आपको वो स्टेट का नेम बताना और स्कीम का नेम भी बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली भारत ने अपना पहला गवर्नमेंट AI क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पर किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देखिए भारत आ गया और पहली बार भी आ गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कहाँ पर भारत ने पहला गवर्नमेंट AI क्लिनिक का उद्घाटन किया गया? जैसे कि आप सबको पता है आज के टाइम पे हर एक चीज़ में AI हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर भारत ने पहली बार AI क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पर किया? ग्रेटर नोएडा के अंदर, ठीक है। 11th क्वेश्चन, किसे अपॉइंट किया गया है चेयरमैन एज एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का? आई रिपीट अगेन, किसे अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, दैट इज AK सुब्रमण्यम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंपल पूछ लेगा आपसे, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। 12th, वेयर डिड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT लॉन्च द परम शक्ति सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इंस्टीट्यूट का नेम बताना है कि कौन सी IT ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कौन सी IT ने इसको लॉन्च किया है? आपसे देखिए दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से कि जो परम शक्ति सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? एक तो IIT मद्रास द्वारा और एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा, दोनों ने मिलकर करी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे 100% ये क्वेश्चन जरूर आए, ठीक है, क्योंकि सब सुपर कंप्यूटर है ये। स्कीम भी याद रखना, परम शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली जस्टिस रेवाती मोहितेरे हैज़ बिन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट? ठीक है, आपको स्टेट का नेम बताना है जहाँ पर पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है, जिसका नाम है जस्टिस रेवाती मोहितेरे, दैट इज मेघालय से बनी है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पहली महिला है, पहली महिला चीफ जस्टिस कौन से स्टेट की बनी है? दैट इज मेघालय। नेक्स्ट, विच इज़ द ओनली इंडियन स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टू रिसेंटली ज्वाइन द ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी?
आपको ओनली इंडिया की यूनिवर्सिटी बतानी है, ठीक है। तो जिन्होंने ज्वाइन किया है ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी को, दैट इज पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। लिख लो, ये भी एग्जाम में जरूर आए क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि देखिए काफ़ी यूनिक क्वेश्चंस हैं, आपको 1000 बार देखने के बाद भी ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे सोच समझ के मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ आप सब के लिए। 15 हु हैज़ बीन रिसेंटली स्टार्टेड ऑपरेशन प्रहार टू मेक द स्टेट गैंगस्टर फ्री। आई थिंक सो मैंने क्वेश्चन पहले करवा दिए, मैं दोबारा एक बार फिर लेके आऊँ क्योंकि बहुत चांसेस एग्जाम में आने के। गैंगस्टर फ्री स्टेट बनाने के लिए कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है ऑपरेशन प्रहार, दैट इज पंजाब ने लॉन्च किया है। 16 देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। जैसे कि आप सबको पता है जो सुनीता विलियम्स है वो रिटायर हो गए हैं नासा से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि उन्होंने कितने साल की सर्विसेज दी नासा के अंदर, ठीक है। 27 ईयर्स की उन्होंने सर्विस दी। अलॉन्ग विद हाउ मेनी डेज डज ही होल्ड द रिकॉर्ड फॉर स्टेइंग इन स्पेस, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है वो स्पेस में रही थी, ठीक है। उन्होंने कितने दिन का रिकॉर्ड बनाया कि वो स्पेस में रहने का, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाई चांस रहेंगे एग्जाम में डायरेक्टली आए वाला क्वेश्चन, ठीक है। 17 हु वाज अवॉर्डेड द नोबेल ऑफ इन्वायरमेंट टाइलर प्राइज 2026, दैट इज डॉक्टर टॉबी कायर्स, ठीक है। टाइलर प्राइज 2026 में, ठीक है, वो किसको मिला गया है, डॉक्टर टॉबी कायर्स को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा, नोबेल ऑफ इन्वायरमेंट टाइलर प्राइज किसके द्वारा दिया गया है। 18 क्वेश्चन, कहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना। देखिए ऐसे ऐसे यूनिक क्वेश्चन ही आते हैं, फिर बाद में बच्चे कहते हैं सर पता नहीं करंट अफेयर कहाँ से पूछ लेते एग्जामिनर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट को बिगिन किया गया, बनाया गया, दैट इज काकीनाडा आंध्र प्रदेश में किया गया। स्टेट का नेम भी पूछ सकते हैं आपको, ठीक है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट, विच हु रिसेंटली लॉन्च इंडिया फर्स्ट डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, कौन सी स्टेट ने, ठीक है, लॉन्च की है पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, दैट इज तमिलनाडु, ठीक है। साथ में देखिए 20 क्वेश्चन, नगोरी अश्वगंधा ऑफ विच स्टेट है रिसेंटली रिसीव जीआई टैग। मैंने जैसे आपको बता दिया, जो बच्चे मेरे साथ रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं, जीआई टैग क्या होता है, ठीक है। नगोरी अश्वगंधा, ठीक है, कौन सी स्टेट की है जिसे जीआई टैग मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा तो डेफिनेटली वो रॉन्ग करके आएगा, ठीक है। दैट इज राजस्थान ने ये मिली है, ठीक है, इसको जीआई टैग मिला है। 10 साल के लिए इसका नेम यही रहेगा, ठीक है, इसका नेम और कोई कॉपी नहीं कर सकता, क्वालिटी भी सेम रहेगी। 21 रिसेंटली अंडर विच आर्टिकल ऑफ डिड सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द राइट टू पासपोर्ट एज अ फंडामेंटल राइट, कौन सी आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है राइट टू पासपोर्ट हमारा फंडामेंटल राइट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन कोई करवा ही नहीं रहे पूरे यूट्यूब पे, काफ़ी मेहनत लगती है ऐसी चीज़ क्वेश्चन बनाने में भी, ठीक है, सोचने में भी कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है राइट टू पासपोर्ट हमारा फंडामेंटल राइट रहेगा, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन 22 हु बिकेम द फर्स्ट सिख वुमन टू बी इलेक्टेड एज एमपी फ्रॉम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पहली सिख वुमन का नेम बताना है जो इलेक्ट की गई है एज एन एमपी फ्रॉम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, दैट इज डॉक्टर परविंदर कौर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आज के सेशन में मैंने काफ़ी मिनिस्ट्री क्वेश्चंस करवाए हैं, किसी मिनिस्ट्री ने कुछ लॉन्च किया है, इनिशिएटिव लॉन्च किया है, कोई स्कीम लॉन्च की है, साथ में पहली भी है और फर्स्ट और इंडियन वुमेन भी हैं, ठीक है, जो कहीं नियुक्त की गई हैं या कोई अपॉइंट किए गई हैं, कहीं प्रेसिडेंट बनी हैं, ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन करवाएं। ऐसे क्वेश्चन ही अक्सर एग्जाम में आते हैं, राइट। होप्स आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसकी जो पीडीएफ रहेगी वो आपके सेक्शन में अटैच कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, रेगुलरली कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, ये मेरा नंबर रहेगा 9991503559। अगर आपको कोर्स में इनरोल करना है ये व्हाट्सएप नंबर रहेगा, मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 15 दिन ही रहते हैं सिर्फ कुरुक्षेत्र कोर्ट के लिए, अभी मेहनत कर लो दिन रात एक करके,
डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में होगी। बाद में मत पछताना कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, हमें पढ़ना था, हम क्या करें। अभी आपके पास टाइम है, मौका है, बेस्ट कंटेंट है। मैं खुद 2 बार सिलेक्टेड हूँ, हज़ारों बच्चों को सिलेक्शन दिला चुका हूँ, राइट। ऐसा कोई भी कोर्ट नहीं है जहाँ पर मेरा सिलेक्टेड बच्चा ना बैठा हो। अगर विश्वास ना हो, घर से आप बाहर निकलो, पूछ के आओ आप कोर्ट में कि आप कहाँ से पढ़ो, जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं पहले, ठीक है। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी।